श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु श्रीपरम्पराम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवत गीता जयंती सुनने में तो आश्चर्य ही लग रहा है। अरे किसी मनुष्य का जन्मदिन होता है, उसका जन्म उत्सव हम मनाते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो कि एक ग्रंथ है उसका जन्मदिन क्या पालन करना, ये तो बड़ी अचरज की बात हुई। कोई आश्चर्य की बात नहीं, सुंदर रूप से हमारे शास्त्रों में बताया गया। श्री पद्म पुराण कहते हैं तेनेयं वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये जो भगवान की ये जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, ये सब क्या हैं? ये भगवान की कथामय मूर्ति है, कथामय शरीर है। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं जो प्रेस में छपा हुआ है और प्रिंटिंग किया हुआ है। तो इसको हमें भली भांति समझना है। तो ये वही भगवान का ही कथामय शरीर, कथामय अंग, कथामय देह, ये हमारे ग्रंथ हैं। तो इस तरह से ये श्रीमद् भगवत गीता ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं गीता में हृदयम पार्थः, गीता मेरा हृदय है। क्योंकि अर्जुन जी को अपने जो उनका संदेह था, संशय था, उसको छेदन करने के बहाने भगवान ने अपने सारे मन की बात खोल कर कह दी और उनके सारे संशयों का नाश किया। और केवल उतना ही नहीं, जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को अच्छी तरह से समझाया और जीवात्मा के जीवन का जो लक्ष्य है उसको ठीक से समझाया। तो इतनी सारी बातें जो उन्होंने कही, और वो ये भी कहते हैं ये अत्यंत गुप्त रहस्यमय बातें हैं, इसको सबको मत बताना, अधिकारी को बताना, जो जानना चाहते हो, जो जानना चाहता है उसी को बताना। तो ये सब कहने का कारण, ये सब अपनी अंदर की बातें, गुह्यतम बातें, मन की बातें भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये मेरा हृदय है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये मन की बात में अपने हृदय खोल के अपनी मन की बात बताता हूँ, तो इसका उद्देश्य यही है कि मतलब इसको अपना हृदय स्वरूप ही समझना चाहिए। तो ठीक रूप से भगवान ने अपने हृदय स्वरूप इसको बतलाया है। फिर कहा गया है गीता के महात्म्य में, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को अगर केवल गीता को ही, श्रीमद् भगवत गीता को भली भांति कोई पढ़ ले और उसको काम में लगा ले तो बस हो गया। बहुत से शास्त्रों के संग्रह की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा बताई जा रही है, तो केवल एक श्लोक, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक श्लोक तो हम पढ़ ही सकते हैं, इतना तो समय दे ही सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता की परंपरा क्या है? तो सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण रूपी नारायण अथवा भगवान नारायण रूपी श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने सर्वप्रथम ये विवस्वान सूर्य देव को ये बताया था, ये जो दिव्य ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ गीता के माध्यम से। तो सूर्य देव ने कृपा करके अपने पुत्र वैवस्वत मनु, जिनका नाम मूल नाम श्राद्ध देव है, और विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के नाते उनका नाम पड़ा वैवस्वत मनु। तो श्राद्ध देव मनु का नाम वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु को उन्होंने प्रदान किया। अब वैवस्वत मनु ने कृपा करके इक्ष्वाकु जी को, उनके पुत्र जो हैं, उनको प्रदान किया। तो ये परंपरा क्रम से आगे चलता रहा। ये पूरा शास्त्रीय, वैदिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक परंपरा है, ये आगे चलता रहा। लेकिन समय के प्रभाव से, समय के प्रपंच के कारण ये बीच में ही धारा कट गई। तो कट जाने के कारण ये वहाँ से फिर लुप्त हो गया दिव्य ज्ञान। और अर्जुन जी से भगवान कहते हैं
कि हे अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान मैं फिर तुम्हें सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मेरे शिष्य हो और मेरे अंतरंग सखा हो, इसलिए बता रहा हूँ। और जो अधिकारी हो उसको सुनाना, जो जानना चाहता हो उसको ये ज्ञान सुनाना, सबको नहीं। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये श्री महाभारत के अंतर्गत जो 700 श्लोक में निबद्ध हुआ है और 18 अध्याय है इसमें, तो इस रूप में 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों में हमको प्राप्त हो रहे हैं। प्रस्थान त्रयी जिसको कहा जाता है, जिसके जो 3 ग्रंथ हैं, जिसके ऊपर श्रीमद् जगद्गुरु महानुभावों ने, महापुरुषों ने बहुत से भाष्यों की रचना की है, तो वो 3 हैं ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो ये तीनों में सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रसिद्ध और सामान्य रूप से घर घर में जो उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं जो ग्रंथ, वो है श्रीमद् भगवत गीता। एवं श्रीमद् भगवत गीता ये प्रस्थान त्रयी में सबसे पहले आते हैं, सबसे प्रथम उनका ही स्मरण होता है। तो इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता की जो प्रतिष्ठा है भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, श्रीमद् जगद्गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता को ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं, कुछ एक ही श्लोक पढ़ लो, लेकिन ये वो निर्देश कर रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं कि अगर अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो, जैसे कोई करेला हमको कड़वा लगता है, फिर भी हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य अच्छा रहे इस दृष्टि से हम उसको भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं, तो इस भांति वो अच्छा लगे या ना लगे। तो इसलिए अपने शरीर के हित के लिए और शरीर के सहित अपने मन और अध्यात्म की दृष्टि से अपने आत्मा की कल्याण के लिए, आत्मा का जो कल्याण साधने वाला है श्रीमद् भगवत गीता, तो उसका प्रतिदिन निश्चित ही प्रत्येक सनातनी को निश्चित ही पाठ करना चाहिए, ये निर्देश कर रहे हैं। और हमको प्रण लेना है इस श्रीमद् भगवत गीता जयंती में, कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 श्लोक तो प्रतिदिन निश्चित रूप से पाठ करेंगे ही। और उनका छोटे से छोटा स्वरूप भी अभी तो उपलब्ध है, उसको अपने पास भी रख सकते हैं, कहीं जाने आने के समय भी घर में उनका बड़ा स्वरूप विराजमान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो सर्वरूप में सुलभ हैं। तो इस तरह से आप सबको श्रीमद् भगवत गीता जयंती का अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन।